ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करें। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करें। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करें। आज का प्रश्न, सारी दुनिया की मांग क्या है? सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसीलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा बेहद का है, इसीलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं। इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसीलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं। इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसीलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। भाइयों का भाइयों में आपस में प्यार होना ठीक बात है, लेकिन प्यार तो एक बाप से करना है, कहना एक बाप का मानना है, उसके कहे पर ही चलना है। क्योंकि पावन तुम्हें वही बनाएगा। कोई भाई किसी भाई को पावन नहीं बना सकता। कोई किसी को गति सदगति नहीं दे सकता है, एक बाप ही देगा। तो बाप कहते, बच्चों मामी कम याद करो।
ये तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर शीरखंड ही होंगे, एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है। जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वे समझते हैं ये स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नहीं वह पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूं। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूं, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। ये बड़ा मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमको छी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं। देवताओं को तो कह ना सके, सबका वे एक ही है। उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है, बेहद का घर है। बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसीलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। दो चीजें मांगते हैं ना, शांति सुख सब मांगते हैं, सब मांगते हैं। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा और कोई किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। ये बाबा को ही तरस पड़ेगा। वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जब कि पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं। जिस बाप ने इतना उच्च पद दिया, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, सुख घनेरे थे। सो फिर तुम अभी ले रहे हो क्योंकि अब दुख घनेरे। ये है तमो प्रधान दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है? तुमको अब समझ आई है? तुम समझते हो कि ये रौरव नरक है? बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो? ठीक है ना, वो स्वर्गवासी हुआ, आप इस समय नरकवासी हो। वो पहले नरकवासी था, अब वो स्वर्गवासी हो गया, फिर आप नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते? ये भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे मैं तुमको ये नॉलेज सुनाता, मेरे में ये नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूं। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वे भी आत्माएं हैं ना। ये भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भीतर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल आरफन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई बता ना सके। तुम कोई से भी पूछो, जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो उनको तुम जानते हो? क्या ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? उसे ठिक्कर भीतर में कह देना
क्या ये उसे जानना है? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सत्व प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी है। वहां दुखदायी कोई चीज होती ही नहीं। ये नर्क है ही गंदी दुनिया। पाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, और मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का, बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं, और वह है हठयोग, हद का सन्यास। वे धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया और फिर हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही चार, देवी देवता, इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियन। देवी देवता, इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियन, ये चार धर्म मुख्य। बाकी सब मठ पंथ ये सब उस तरह से बाद में ऐसे, लेकिन धर्म चार। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य। रावण देखा है? देखा है? जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं ये सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, ये कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी तो कोई हिसाब तो चाहिए ना, परंपरा भी कब से शुरू हुई उसका भी तो कुछ हिसाब चाहिए ना। तुमको कोई जानते, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। हम उनके पोतरे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं ये तुम जानते हो। ये एडॉप्शन है, ये एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है, वहां मेला लगना चाहिए। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी और सागर में जाकर मिलती है, उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है। अब ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो बाप भी है, बड़ी मम्मा भी तो ये है, परंतु मेल है इसीलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो, और बाप कहते मैं तुमको सदगति देता हूं। तुम जानते हो ये देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं, और भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन, और ज्ञान सागर एक बाप ही है। उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, और बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवान वाच है ना,
शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं। अब कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता અને श्री कृष्ण के ही बहुत जन्मों के अंत में और उनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता। और वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते। परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते ही नहीं। तब बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भारत में ही आता हूं। भारत की महिमा अपरंपार। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है। मैं फलाना हूं, ये हूं। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। और सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। और शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों वर्ष की है, लाखों हजारों वर्षों की है। बताओ वास्तव में है 5000 वर्ष की बात। तो मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं कि अभी तो कलयुग बहुत पड़ा है, अभी क्या करना है, कुछ भी करके। तो ये लाखों वर्ष की बात सुनकर वो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी ये बातें कोई नया सुनेगा तो समझ ही नहीं सकेगा। इसीलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं। मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूं। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो। अपने कोई चमाट मारी है और बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। ये भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नर्म दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते जिन रोया तिन खोया। सत्युग में रोने की बात ही नहीं। यहां भी बाप कहते हैं रोना नहीं, रोना नहीं है। रोते हैं द्वापर कलयुग में। सत्युगी कभी रोते ही नहीं है। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। अचानक मरते रहेंगे। हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं। इसीलिए चीजें ही ऐसी बनाते। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूं रावण पर जीत पाने के लिए। है ना, मनुष्य आज का बंदर समान है। 5 विकार ऐसे चिपके पड़े हैं ना, बंदर समान। दुखी होंगे कहेंगे भगवान भगवान और हैं बंदर समान। ये बाबा कहते बंदरों की सेना लेता हूं रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते रावण पर जीत कैसे पानी। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। ये सब समझने की बातें हैं। भगवान हुआच बच्चों को ही बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। जिन बातों से तुम्हारा कोई लेना ना देना कोई मतलब ही नहीं है तो उन बातों से तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहां तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इतना वंडरफुल हार जीत का ये बेद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी। बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। बाप कहते जिन रोया तिन खोया। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। आज का वरदान, स्व के राज्य द्वारा, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थार्थ दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे स्नेह की सौगात ऑफर करेंगे। दूसरे आपके आगे स्नेह की कौन सी सौगात ऑफर करेंगे? सहयोग की। जैसे वहां दिखाते ना, राजा स्नेह की सौगात दूसरे राजाओं को भी ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा स्नेह मिलेगा? सहयोग का। तो जिसका स्व पर राज्य है, समझे, तो आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो। माना पहले अपने राजा बनो, अपने ऊपर राज्य करना सीखो, तो हरेक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करें, आपको हरेक सहयोग देगा। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हजूर, जी हजूर, हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। जिसका स्व पर राज्य है, जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हजूर, जी हजूर, हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। कई ऐसे कहते हैं हमें कोई सहयोग नहीं देता, हम सबको सहयोग देते हैं, तो गड़बड़ होगी ना अपने अंदर। अपनी गड़बड़ कोई चेक नहीं करता, बस क्वेश्चन उठाता रहता है, ये मेरे को सहयोग नहीं देता, मैं तो इसको बहुत सहयोग देता हूं, तो क्यों नहीं मिलता? सौ पर राज्य ही नहीं है। आप अपने राजा ही नहीं हो, अपने आप के राजा पहले बनना सीखो ना, दोगे तो दूसरों को तब। तो जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हजूर, जी हजूर, हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना। कईयों को ऑर्डर चलाना बड़ा अच्छा लगता है, ऑर्डर चलाते हैं। क्या हुआ, एक दिन कोई आपका ऑर्डर मार ले, फिर आप जी चुराएगा, फिर आपको बुरा लग जाएगा। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना चाहिए, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाओ ना, अपने ऊपर ऑर्डर चलाओ ना, अपनी कर्मेंद्रियों को देखो तो सही। आपकी कर्मेंद्रियां तक आपका कहना नहीं मानती, किस चीज के राजा बनने जा रहे हैं? आपकी कर्मेंद्रियां आपको, मना आपको जो नहीं बोलना आप वो बोल देते हो, मना बोल पर भी इतना कंट्रोल नहीं।
कर्मों पे भी इतना कंट्रोल नहीं, सोच पे इतना कंट्रोल नहीं, तो फिर बताओ दूसरे क्यों आपका ऑर्डर माने जब आपका अपने पे कंट्रोल नहीं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चल, सब तो सेवादारी है यहाँ पे, मैं भी आप भी सब क्या है, हम सेवादारी हैं। कौन है राजा यहाँ पे? है किसी के सिर पर ऐसा ताज और ऐसा तख्त लगा रखा हो कि ये राजा है, इसका कहना मानना है? सब दिल से ही, स्नेह से ही सहयोग देते हैं। दिल होता है भी सहयोग देता कोई। बच्चा भी उसी की सुनता है जिससे स्नेह होता है, और स्नेह उसी से होता है जो उसको सम्मान देता है। बाबा खुद ऑर्डर नहीं देता कभी, बाबा है ना प्यार से चलाता है, प्यार से चलाता रहता है। कितनी तो भूलें होंगी हमारी जो बाबा इग्नोर करता रहता है, चलो छोड़ो चलो छोड़ो ऐसा करता रहता है। चलो, तो परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। आज का श्लोक, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, है ना। किसी भी साधन में हमारी वृत्ति डूबे नहीं, फंसे नहीं, है ना। वो साधन हो तो ही मैं इस तरह से करूं, सब कुछ होते हुए भी वृत्ति उपराम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कोई चीज नहीं, आपको मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता, वो जैसी वो चीज आई आप उसी पे लटक गए। सुबोतों को देखा नहीं, हमारा तो कोई शौक नहीं, वो जैसे ही मिली चीज वो सारी दुनिया भूल के उसी पे लटक गए। तो सर्व प्राप्ति के साधन होते भी आपकी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। ये नहीं कुछ है नहीं और सोचे मैं तो बस वैराग्य है। हमारा तो सबसे नष्ट होना है, किसी से बनती है नहीं नष्ट होना, किसी से ठीक से व्यवहार कर नहीं सकते और नष्ट होना। पहले ठीक से व्यवहार करके दिखाओ ना सबसे, फिर बाद में कहना कि हम वैसे अंदर से न्यारे हैं। सही, जैसे कल बाबा ने कितने प्यार से कहा, एक से तुम्हारा प्यार हो बाकी सब से अनासक्त हो गया, आसक्ति न जाए। समझे कितना जबरदस्त बाबा के महावाक्य होते हैं। अगर अप्लाई करते जाएंगे तो बड़ा नशा चढ़ता है, बड़ी खुशी होती है। तब खुशी होती है हम कहें खुश रहो, कितना रह लोगे, इतना तो फोटोग्राफर भी रखवा लेता है। आर्टिफिशियल स्माइल तो कोई भी कर लेता है फोटो खींचते हुए, ऐसे दिल से खुश हो गई। इसलिए सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य। ओम शांति।